Flower consists of four parts, in which the first one is calyx, second one is corolla, third one is androecium and the fourth one is gynoecium. So अब हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम पेरिसल बोलते हैं. ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा हमारा फूल टिका होता है. तो हम कह सकते हैं द स्टाक दैट होल्ड्स द फ्लावर इज कॉल्ड पेरिसल. और उसके ऊपर आपको जो फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है इसे हम थैलेमस बोलते हैं. ये वो पार्ट होता है जिससे फ्लोरल अपेंडेजेस निकलती हैं. जनरली ग्रीन कलर का होता है और टेक पार्ट करता है फोटोसिंथेसिस में. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स फर्स्ट वर्ड, जिसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं. इसकी एक यूनिट सेपल कहलाती है. टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू ग्रीन कलर एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन. मतलब जब पुष्प कली के आकार में होता है तो यही अपेंडेजेस उसकी सुरक्षा प्रदान करती है. नेक्स्ट वर्ड है कोरोला. ये देख रहे हैं रेड कलर का, ये काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होता है, फ्रैग्रेंट भी होता है और इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है वो पेटल कहलाती है. इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट एंड सम टाइम इट इज़ फ्रैग्रेंट. सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है जिससे कि प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हो. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma, which is in crucial process for the reproduction. प्रजनन के लिए pollination का होना बहुत ही आवश्यक होता है. उसके बाद हम थर्ड वर्ड के बारे में पढ़ते हैं. ये जो थर्ड वर्ड है इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम. ये मेल पार्ट होता है. इसकी जो एक इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम स्टैमेन कहते हैं. स्टैमेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं और ये जो सोलिन टिप है इसे हम एंथर बोलते हैं. ये वही साइट है जिस पर पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है. तो हम कह सकते हैं एंथर इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमीट. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लास्ट वर्ड. दिस इज द इनर मोस्ट वर्ड जो कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है. Generally it consists of three distinct parts. One is stigma, other is style and the basal solen part is the ovary. Stigma, this is the tip of the style. ये काफ़ी sticky होती है and it is the receptive spot for pollen grains. So we can say it is a landing site for the pollen grains. Pollen grains यहीं पर आकर germinate करते हैं और pollen tube का formation करते हैं. स्टाइल क्या होता है? ये कनेक्शन है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में. ओवरी ये बेसल सोलन पार्ट होता है कार्पेल का. इसके अंदर होते हैं ओव्यूल जो कि मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके सीड फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. सो वी कैन से ये ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाता है. तो अब हम फ्लावर के एक एक पार्ट को सेपरेटली स्टडी करते हैं. तो जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहले कैलिक्स, जिसे हिंदी में हम बाह्य दलपुंज भी कहते हैं, उसकी एक यूनिट सेपल कहलाती है और ये ग्रीन कलर की होती है और प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को बड कंडीशन में. और सेपल को हिंदी में बाह्य दल कहते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड हमने पढ़ी थी वो थी कोरोला. कोरोला की जो एक यूनिट होती है पैटल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 पैटल्स हैं. पैटल को हिंदी में पंखुड़ी और दल के नाम से भी हम जानते हैं. इसको हम कलेक्टिवली पैटल्स को कोरोला कहते हैं. कोरोला को हिंदी में दलपुंज कहते हैं. द थर्ड वर्ड जो हमने पढ़ी थी वो थी स्टैमेन. स्टैमेन को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं. हर एक स्टैमेन में दो पार्ट्स थे, एंथर और फिलामेंट. एंथर को परागकोश और फिलामेंट को पुंतंतु के नाम से जानते हैं. ये मेल पार्ट होता है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. द लास्ट एंड द इनर मोस्ट वर्ड इज गाइनोशियम. गाइनोशियम की जो एक यूनिट थी वो एक कार्पल थी जिसे स्त्री केसर हम कहते हैं हिंदी में. जो इसका ये जो टिप थी इसे स्टिग्मा बोलते हैं. स्टिग्मा को हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं. जो कनेक्शन था स्टिग्मा और ओवरी के बीच में उसे स्टाइल कहते हैं. स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहते हैं और ओवरी को हम अंडाशय के नाम से जानते हैं.
ओवरी ही परिवर्तित होकर फल का निर्माण करती है, मीन्स ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड कहते हैं। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन का रोल प्ले करता है। कोई भी पॉलन ग्रेन्स यहाँ जर्मिनेट होकर स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है एंड आफ्टर दैट there is a fertilization between the male gamete and the female gamete inside the ovary and the formation of the zygote take place and this zygote is converted into fruit. So this is all about each and every part. Here you see the flower. This is Hibiscus rosa sinensis जो कि इसका बायोलॉजिकल नेम है। वैसे कॉमनली हम इसे गुड़हल या फिर चाइना रोज के नाम से जानते हैं। तो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर. So here this one is the green structure, this one is known as pedicel. Then this solen part is the thalamus from where the floral appendages arises as we know, and this is the sepal. Collectively these sepals are known as calyx. And then this colorful part, here you can see one unit is the petal and collectively it is called corolla. And the next one is the androecium. Here one unit is stamen, collectively they are called androecium, and this yellow part is the, you can say, anther, which is connected to the filament. And then the female part which is known as gynoecium, and one unit is carpel. So here there are many stigma which are connected to the style. So this one is the style, and here style is connected to the ovary. Let's see. Here you can see this is the ovary, and inside ovary you just see the ovule. Here this is the ovary which is connected to the style. Inside the ovary you can find the ovule. Let's revise once more. Here this pedicel, then the thalamus, then the sepal, collectively calyx, then the corolla, colorful part, then the androecium, the male part, and then the female part, that is gynoecium, each unit, carpel, stigma, style, and the ovary. I hope you understand.